मिथिलापुरी से अयोध्या तक का मार्ग 3 दिनों में उपकर के महाराज जनक के मंत्री राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे। संजटित सिंहासन पर विराजमान महाराज दशरथ का सादर अभिवादन करने के पश्चात मिथिला के भी कहा, है राजन, मिथिला नरेश ने आपका कुभल समाचार पूजा है और यह विश्वत्री की आज्ञा से यह संदेश भेजा है कि समस्त संसार की बात है कि मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता अत्यंत रूपवती लावण्यनिधि एवं समस्त सद्गुणों से संपक्ष है। राजा जनक ने अपने यहाँ एक यज्ञ किया था, उसमें उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई श्री भगवान शंकर के विद्यात बनुष पिनाक घर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ वे राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। उस यज्ञ में महामुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमारों के साथ जनकपुरी पधारे। राम ने धनुष ही नहीं चढ़ा दी बल्कि उस धनुष के 2 टुकड़े भी कर दिए। इस प्रकार उन्होंने अपने अद्वितीय पराक्रम से सीता की प्राप्त कर लिया है। अथ राजा जनक ने आपसे सादर अनुरोध करते हुए यह संदेश भेजा है कि आप अपने माँ परिजनों, बंधु बांधवों, मंत्रियों एवं पुरोहितों तथा गुरु वशिष्ठ के साथ शीघ्र बारात लेकर मिथिला पधारने की कृपा करें ताकि श्री रामचंद्र के साथ सौभाग्यकांक्षिणी सीता का विवाह वैदिक रीति से संपन्न हो सके और विचले कन्या के ऋण से हो सके। इस शुभ नंदेश की सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुई। राम लक्ष्मण की कुनालजा एवं अद्भुत पराक्रम का समाधार सुनकर उनका हृदय विभोर हो गया। वे मंत्रियों से बोले, मंत्रियर, हमारा द्वय राम और लक्ष्मण से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा है, इसलिए आप शीघ्र ही परिजनों एवं के सभासदों के साथ जनकपुरी चलने की व्यवस्था कीजिए। समस्त बंधु बांधवों, राज्य के प्रतीक्षित सेठ साहवारी, विद्वानों आदि सबको बारात में चलने के लिए निमंत्रण पत्र भिजवाइए। सेनापति जी से कहिए कि वे शीघ्र पतुरंगिणी सेना को तैयार होने का आदेश दें। यदि संभव हो तो ऐसी व्यवस्था कीजिए कि हम सब लीग कथ ही प्रस्थान कर सके, क्योंकि हमारे समधी मिथिला नरेश ने हमसे बहुत सौध निकितापुरी पहुंचने का आग्रह किया है। साथ ही परम पूज्य राजगुरु समीक्ष जी, बाम, जाति, कपप, मार्कंडेय, महर्षि कयांधाचन आदि ऋषि मुनियों से भी यह प्रार्थना करें कि वे बल प्रातःकाल ही हम लोगों के सहने से पहले ही जनकपुरी के लिए प्रस्थान कर जाएं। इस बीच में हम तीनों महानानियों को यह शुभ समाचार देने के लिए जाते हैं। इतना कहकर राजा दशरथ ने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे मिथिला से आए हुए अतिथियों का उचित सत्कार की और उनके खान पान, हरने आदि का समुचित प्रबंध करें। इसके पश्चात स्वयं राजप्रासाद के अंतःपुर में पहुंचे और तीनों रानियों को बुलाकर यह शुभ संवाद सुनाया। शीघ्र ही यह समाचार संपूर्ण अयोध्या नगरी में फैल गया। घर घर में मंगलगान होने लगे, नृत्य संगीत का आयोजन होने लगा। महाराज की आज्ञा पाकर मंत्रीगण तथा भूत्यगण विवाह की तैपनी में जुट गए। जनवरी के मन में था, ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्युत का संचार हो गया है। सभी लोग अभूतपूर्व द्रुतगति से समस्त कायर्थी को संपत्र कर रहे थे। अर्धरात्रि होते होते चलने की सारी तैयारियां पूर्ण हो गई और दूसरे दिन दलबल के माथ राजा दशरथ स्वाना हो गए। 4 दिनों तक चलने के पश्चात बारात मिथिलापुरी पहुंची। यह ज्ञात होते ही कि अयोध्या नरेश ऋषि मुनियों, भंडियों, परिजनों एवं अपनी संपूर्ण मंडली के साथ नगर के निकट आ पहुंचे हैं, मिथिला नरेश जनक अपने मंत्रियों, पुरोहित, मुनियों, विद्वानों आदि को साथ लेकर उनकी अगवानी के लिए नगर के मुभाग द्वार पर जा पहुंचे। उन्होंने बआदर के साथ राजा दशरथ